लंच करते हुए जर्नलिस्ट तिवारी और इंस्पेक्टर उदय की बातचीत जारी थी। कहां हमारे बिलासपुर में किसी भी प्रकार का दंगा या खून खराबा नहीं होता था, पर इस टाउन हॉल के चक्कर में हमारा बिलासपुर पूरे देश में करप्शन के नाम से फेमस हो चुका है और हम पुलिस वाले चाहकर भी सच्चाई को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर उदय अफसोस भरे स्वर में जर्नलिस्ट तिवारी से कह रहे थे। लेकिन सर, हो सकता है तिवारी जी सच कह रहे हो। मरने वाला व्यक्ति नंदू कई दिन से परेशान चल रहा था। खोजबीन करने से उसकी निजी जिंदगी के कई खुलासे सामने आए हैं। उसकी बीवी की डेथ के बाद वो डिप्रेशन में रहने लगा था, इसलिए हो सकता है टाउन हॉल की छत से कूद गया हो। इंस्पेक्टर अक्षय ने शक जाहिर करते हुए कहा, सर, हो सकता है जो आप कह रहे हो सच है, लेकिन फिर से वही क्वेश्चन कि मंगलवार का दिन और टाउन हॉल की छत, ऐसा क्यों? शेखर ने अपनी बात रखते हुए कहा, वजह जो भी हो, अपन जल्दी अपना लंच फिनिश करें और बैठ जाएं काम पर। इंस्पेक्टर उदय ने कहा, सर, लंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जर्नलिस्ट तिवारी उठते हुए कहने लगे, चलिए अब हम काम पर लग जाएं। एक्सक्यूज मी सर, ये आपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगी थी ना? ये टाउन हॉल से आपको स्वामी भैया ने भेजा है। ये कहते हुए छोटी उम्र का लड़का शेखर को एक पेन ड्राइव पकड़ाकर चला गया। लंच खत्म करके इंस्पेक्टर उदय, शेखर और इंस्पेक्टर अक्षय जैसे ही टाउन हॉल में पहुंचते हैं, वहां से एक लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अरे पापा कूद कर जान नहीं दे सकते, ये सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग। किसी ने मेरे पापा को धकेल दिया या किसी ने मेरे पापा को मार दिया। ये कहते हुए लड़की जोर जोर से नंदू की लाश के पास रो रही थी। उस लड़की का नाम मीनल था और वो देखने में 15-16 साल की लड़की लग रही थी। शेखर उस लड़की मीनल के पास गया और कुछ, ये सब झूठ बोल रहे हो तुम लोग। किसी ने मेरे पापा को धकेल दिया या किसी ने मेरे पापा को मार दिया। ये कहते हुए लड़की जोर जोर से नंदू की लाश के पास रो रही थी। उस लड़की का नाम मीनल था और वो देखने में 15-16 साल की लड़की लग रही थी। शेखर उस लड़की मीनल के पास गया और कुछ कहना चाहा, पर मीनल तो जैसे अपनी ही रौ में बोले जा रही थी। तुम सब पुलिस वाले तहकीकात करने की बजाय बातें बना रहे हो। मुझे सब पता चल गया है। तुम लोग ये कह रहे थे कि मेरे बाबा ने सुसाइड किया है। ये झूठ बात है। मेरे बाबा मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरे बाबा घर का लोन पास कराने आए थे क्योंकि मेरे बाबा मुझे नए घर में ले जाने वाले थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम सब झूठे हो। कहते हुए वो लड़की और जोर जोर से रोने लगती है। मैं समझता हूं मीनल, तुम अभी बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन खुद को संभालो। कहते हुए शेखर वहां से उठकर इंस्पेक्टर उदय के पास आ गया। कौन है ये लड़की और नंदू की क्या लगती है? इंस्पेक्टर उदय ने शेखर से पूछा। नंदू की बेटी है और उसका कहना है कि नंदू डिप्रेशन में नहीं था और नया घर बनाने के लिए लोन लेने आया था। शेखर ने उदय को रिप्लाई किया, यह मामला अब और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। मैंने अपने करियर में पहली बार इतना पेचीदा मामला देखा है। इंस्पेक्टर अक्षय ने लंबी सांस लेते हुए कहा। इतने में हवलदार, जिसका नाम सुरेश था, एक फाइल लेकर उदय के पास आया। उसने इंस्पेक्टर उदय को नंदू की फाइल देते हुए कहा, सर, ये नंदू की फाइल जो नंदू अपने साथ लेकर आया था। नंदू डिग्री कॉलेज में चपरासी था। वहां पर भी पूछताछ करने के बाद पता लगा कि नंदू अपनी बीवी के डेथ के बाद से बहुत दुखी रहता था, लेकिन मीनल उसकी इकलौती बेटी, उसके लिए वो जीना चाहता था। मीनल को वो बड़ा प्रोफेसर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था और अभी हाल ही में उसने एक जमीन भी ली थी और उस पर घर बनाने के लिए टाउन हॉल में लोन लेने के बारे में पता करने आया था। ओके, तो तुम लोगों ने नंदू का पुराना रिकॉर्ड निकलवाया है? किसी से लड़ाई झगड़ा या कोई दुश्मनी, ऐसा कुछ? इंस्पेक्टर उदय ने हवलदार सुरेश से पूछा। नहीं सर, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। सीधा साधा आदमी था सर।
सारे लोग इसके सुसाइड के बारे में सुनकर शांत हो गए हैं। इसके साथ काम करने वाले लोगों का कहना है ये दुखी जरूर था, लेकिन डिप्रेशन में नहीं था सर। अपनी बेटी मीनल के लिए नंदू जीना चाहता था। हवलदार सुरेश ने जवाब दिया। ठीक है सुरेश, तुम अभी जाओ और नंदू की और भी डिटेल्स लेकर आओ। सर, टाउन हॉल की छत से कूदकर मरने वालों में एक बात तो कॉमन है सर, किसी भी डेड बॉडी में चोट या किसी प्रकार का कोई निशान नहीं है सर। और बॉडी को देखकर समझ आ रहा है जैसे किसी ने धकेला नहीं है, क्योंकि नंदू की डेड बॉडी बहुत दूर नहीं गिरी है, टाउन हॉल के बिल्डिंग के ठीक नीचे ही है। और पिछले मंगलवार को यहां से मिस ललिता ने भी सुसाइड किया था। उसकी भी डेड बॉडी बिल्कुल इसी ही जगह गिरी थी सर, जहां नंदू की डेड बॉडी है। वहां खड़े एक और हवलदार रवि ने इंस्पेक्टर उदय से कहा, रवि, तुम कह तो ठीक रहे हो। टाउन हॉल में लगातार 12 मौतें हो चुकी हैं और सारी मौतें बिल्कुल एक जैसी हैं। किसी भी डेड बॉडी में कोई अंतर नहीं है। 12 की 12 डेड बॉडी बिल्कुल सेम पोज में है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इस केस को पिछले केस की तरह सुसाइड केस बताकर बंद कर दें क्या सर? बिलासपुर की आवाम बहुत ज्यादा हाइपर हो चुकी है और बिलासपुर की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अगर एक बार सीबीआई जांच बैठी तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर अक्षय ने अपनी बात रखते हुए इंस्पेक्टर उदय से कहा, सर, आप लोगों को सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग मुझे 15 दिन का समय दीजिए। टाउन हॉल का सच मैं आप लोगों के सामने लाकर रख दूंगा। शेखर ने जोश के साथ इंस्पेक्टर उदय और इंस्पेक्टर अक्षय से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो शेखर? हमें पुलिस की ड्यूटी करते 13 साल हो चुके हैं और तुम्हें महज 13 घंटे ही हुए हैं ये वर्दी पहने। ये तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी का जोश कह रहा है। इंस्पेक्टर अक्षय ने शेखर को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं अक्षय, हमें शेखर की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम 13 साल पुराने हो चुके हैं और ये अभी नया लड़का है। इन लोगों का दिमाग कई बार हमसे ज्यादा भी चल सकता है। कहते हुए इंस्पेक्टर उदय ने बात संभाली। माफी चाहता हूं सर, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो। शेखर ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं शेखर, कोई गलती नहीं हुई है। एक्चुअली 3 महीनों से हम इस टाउन हॉल के सच में इतने परेशान हो चुके हैं, शायद इसी का स्ट्रेस निकल गया। तुम चिंता मत करो, तुम सच का पता लगाओ। इंस्पेक्टर अक्षय ने शेखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा।